कम से कम कई दर्जन शिकायत दी हुई है पुलिस में, और आज भी राष्ट्रपति महोदय का दिया। हमारे साथ हमारे फेवर में कोई गवाही नहीं देता। 50 आदमी ब्राह्मण समाज के साथ तो बीजेपी सरकार में तो ब्राह्मण समाज तो गुमराह कर रखा है पार्षद ने। उसकी विजिलेंस जांच कराओ, कितने अरबों खरबों का घपला किया हुआ है उसने। मेरे को बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब बराबर है। लेकिन मेरे को शांति से तो जीने दो, मेरे परिवार को, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है। मैं हमेशा इस देश में शोषित, वंचित और ऐसे लोगों की आवाज़ उठाता हूं जिनको ज़रूरत है। एक फैमिली है, ये देखिए जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, हरियाणा से हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और अवैध अतिक्रमण को लेकर इन्होंने आरटीआई लगाया था। अब इनकी पूरी फैमिली को जान का खतरा है। जो सत्ता के साथ रसूख में लोग हैं वो इनको धमकी दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। ब्राह्मण फैमिली है ये, और ये जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। पूरा माजरा समझते हैं इन्हीं से। क्या नाम हुआ? सतीश भारद्वाज। सतीश जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, मैं मतलब एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में फ्रीलांसर पत्रकार भी हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, और अकाउंटेंट भी हूँ, फाइनेंस की भी नॉलेज है। मेरे को गांव के कुछ दबंग अहीर जाति के कहाँ का गांव? गांव है ये, कापासेड़ा बॉर्डर के पास है, वार्ड MCG वार्ड 3 का। दिल्ली में पड़ता है? हरियाणा में मुल्लाहेड़ा बिजवासन है एक तरफ, दूसरी तरफ कापासेड़ा बॉर्डर है, बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से कोई अराउंड होगा 30 किलोमीटर। तो वो लोग क्या सत्ता में भागीदार लोग हैं हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है? हाँ, उसमें है। वो अपना आपको एक पार्षद है रविंदर पुत्र रमेश, उसके भाई वगैरह हैं, एक गंगाराम पुत्र रतनलाल वगैरह हैं, और ये एक राहुल यादव है, और भी कई हैं, वो छुट भैया नेता, एक बिशंबर दयाल है। बहुत पार्टी से जुड़े हुए हैं वे, सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या धमकी दे रहे हैं आप? जान से मारने की, परिवार को अंदर ही मारने की, और चोरी करने की, बच्चों का किडनैप करने की भी। मैंने कम से कम 50 शिकायत दी हुई है। हमारे पास झूठा अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। 50 शिकायत दी हुई है। कोई कहाँ शिकायतें दी आप? शिकायत दी मैंने PA कमिश्नर मुकेश आहूजा को। आरटीआई लगाया था? आरटीआई भी लगाई है, उसका भी जवाब नहीं देते, उसको भी धमकियां दे रहे हैं। सारी मेरी फोटो भी है। उन लोगों का क्या मामला था, क्यों आपसे नाराज है? नाराज ये है कि एक तो मैं गाँव से अवैध कब्जे हटवाना चाहता हूँ, दूसरा ये है कि गांव में अवैध शराब बिक रही है, इनकी मिली जुलूस है, अवैध गैस के सिलेंडर हो रहे हैं, कई दफ़ा फट भी चुके हैं, वो हटाना चाहता हूँ। और ये नहीं, मैं पूरे शहर से ही जहाँ भी मेरे को कुछ ऐसे वो दिखते हैं, ये सारे भ्रष्टाचार गलत दिखता है तो आप उस पर आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन ये आप पक्का है कि ये लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं? बिल्कुल। इसने एक बार रविंदर ने मेरे को कोई लेटर भेजा था मेरे को डराने के लिए, लीगल नोटिस। उसमें दिखा था मेरे को तो इंद्रजीत सांसद मेरा अपना है, CM मेरा अपना है, और ये रामविलास शर्मा मेरा अपना। रामविलास शर्मा तो आपके ब्राह्मण समाज से हैं। वो ये सुबह जाके उनके वहाँ 23 सेक्टर में उसकी कोठी है, वहीं जाके सारे वो करते हैं। इसने पार्षद का ऑफिस हुड्डा की ज़मीन पे बनाया हुआ, पीछे इसके भाई के नाम ने इसने कब्जा किया हुआ है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ नहीं कर रहा। मतलब ब्राह्मण समाज के होते हुए भी आप इसने दिखाने के हैं, ब्राह्मण समाज दिखाने की है। मुकेश पहलवान अपने नेता बनता है, वो भी उनसे मिला हुआ है। बहुत से लोग मिले हुए हैं, और एक पत्रकार भी मिला हुआ है जो मेरे से चिढ़ता है, वो भी इनसे सबसे मिले हुए हैं। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ ना, जिसके साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ खड़ा दिखूंगा। ये लोग देखिए कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास हर चीज़ का। अगर मैं एक भी जगह झूठा हूँ, मेरे को फांसी चढ़ा दो, मैं अपने आप पुलिस में सिलेंडर कर दूंगा, मेरा परिवार। देखिए मेरा भी प्रोफाइल बनता रहता है दिल्ली पुलिस में। तो हाँ, नहीं, मैं तो खुलेआम पत्रकारिता करता हूँ। कुछ नहीं कर रहे। मेरे चाचा भतीजे वो भी मेरे से नाराज गए, इनसे मिल के रहो। क्यों? हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाह रहे हैं, वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करके रास्ता बनाना चाह रहे हैं। आप भी धरने पर हैं बहन जी, क्या दिक्कत है? हाँ जी। क्या हुआ है? क्या गांव के पार्षद ने और कुछ अहीरों ने गंगाराम पुत्र सोजी और पुत्र रतनलाल और गांव के हैं, उन्होंने परेशान कर रखा है हमें। तो पुलिस में कोई गए? आप लोग ने पुलिस में शिकायत? पुलिस मैंने कम से कम कई दर्जन शिकायत दी हुई है पुलिस में, और आज भी राष्ट्रपति महोदय का दिया। हमारे साथ हमारे फेवर में कोई गवाही नहीं देता। 50 आदमी ब्राह्मण समाज के साथ तो बीजेपी सरकार में तो ब्राह्मण समाज तो गुमराह कर रखा है पार्षद ने। उसकी विजिलेंस जांच कराओ, कितने अरबों खरबों का घपला किया हुआ है उसने, कई नाम, कितनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है उसने। कोई करना नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाता। सब गांव वाले अहीर हैं, मेरे कंधे पे रख के तलवार चलाना जाते हैं। अरे मेरे को अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। हमारे भी घर में भी वो हो जाता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ अब घर को छोड़ के। मैंने अपने मकान पे लिखा हुआ है, मकान बिका हुआ है, कोई ख़रीद नहीं रहा। मैं तो वहाँ से पलायन करने के चक्कर में हूँ।
बताओ। किस तरह से परेशान करते हैं लोग आपको? रात को दारू पी के गाड़ियाँ बग जाते हैं तो अभी मैं 18/10 को गया था, मेरे को चाकुओं से मारा और शिकायत करी, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अभी तक कोई पुलिस बयान लेने नहीं आई, मेरे MLR कटी हुई है। बताओ, सबको मेल भेज दी थी मेरी वाइफ ने, फिर भी कुछ नहीं है। मैं भी अभी अपसेट हूँ, तबीयत आज भी मेरी ख़राब है, फिर भी ये तो यहाँ प्री इंटीमेशन से टाइम दिया हुआ था, इसलिए मैं आना पड़ा मेरे को। ये हालत हो रही है यहाँ पे। ये है सत्ता के रसूख के दम पर। देखिए किस तरह से ट्वीट पे और हर जगह सबको मेल हुआ। CM को ट्वीट टैग किया, सब कुछ टैग किया हुआ, प्रूफ है मेरे पास, देख लो आप, अभी दिखा देता हूँ। किसको टैग किया? सबको किया हुआ है, सब सर्च कर लो आप, सबको किया हुआ। मैंने खट्टर साहब को भी किया हुआ है, विज साहब को भी किया हुआ है मैंने, हो सकता है NHRC को, PMO को भी किया हुआ है, विप्लव जी हरियाणा प्रभारी उनको भी किया हुआ है, इंद्रजीत के PA से भी बात हुई है, सारे अधिकारियों से मैंने अपने गुहार लगा चुका हूँ मैं। उनको सबको पता है इस बात का। मेरा DC फ़ोन नहीं उठाता, निशांत यादव, मुकेश कुमार आहूजा, उनको कहते हैं इलीगल होर्डिंग लगे हुए हैं, सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इलीगल मोबाइल टावर लगे हुए हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कोई उठाता नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाते। कोई आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई ये कहता है पंडित तू चुप बैठ जा, तेरे को मार देंगे, मरवा देंगे हम जान से, तेरे परिवार को पता भी नहीं लगे कहाँ गए। बताइए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोचिए, ये इतने पढ़े लिखे हैं, टैग करना जानते, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं तो, अभी कम से फाइनेंस मैनेजर होता है मेरे साथ के बंदे, अबाउ 50 हो चुका हूँ मैं, फिर भी ये हालत हो रही है। और सभी वोटों की राजनीति है बस। आज से नहीं, मेरे भाई को, मेरे फादर को तब भी परेशान कर रहे थे ये इतने लोग बाग। मैं इसीलिए कहता हूँ, सोचिए जो लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके साथ देखिए जब सत्ता में लोग बैठे हुए हैं किस तरह से इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ केस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, भुगत लूँगा मैं, लेकिन डालो तो सही। मैं कोई किसी से कुछ नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, किसी से कोई नहीं, मेरा सबसे दुआ सलाम अच्छा है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी से, ना किसी से कुछ है। अभी मेरे फ़ोन में सब कुछ है, सब मेरी इंक्वायरी कई दफ़ा हो चुकी। मेरे खिलाफ तो एक पत्रकार गुड़गांव का, वो 500 आदमी लेके के पेपर में गया था कि जी ये तो पैसे मांगता है, वो करता है, प्रूफ करो ना, सबूत लाओ। मेरे खिलाफ तमाशा देख रहे हैं, हम पीट रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। पर आरोप है कि आप RTI डालते हैं मतलब पैसा के लिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, मेरे सामने नहीं आई बात, लेकिन कुछ कहते हैं जी ये तो ऐसा है वैसा है, जांच कर लो, मेरे को पकड़ के अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो कोरोना में इतनी दुनिया मर गई, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, फिर भी ये देखो, ये मतलब ऐसे ऐसे आदमी, ये भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है हरियाणा में। हाँ पूरा। नहीं, हम तो सुने वो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो तो शानदार आदमी है। मुख्यमंत्री शानदार है, उन तक पहुँच ही नहीं रही बातें, उन तक नहीं पहुँचे। मुख्यमंत्री का क्या नाम है उनका, मुख्यमंत्री जी का? ये आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते? नहीं, नाम मैं भूल रहा हूँ भाई। खट्टर जी है। खट्टर जी, चूंकि नए, हाँ खट्टर साहब तो ईमानदार आदमी। अनिल विज, हाँ सबसे है, सबसे ब्राह्मण समाज से खुद अनिल सबसे हैं, सब अच्छे कर रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं लग रहा क्या काम हो रहा है, आंख बंद कर बैठे। उनका ओल्ड CM, उनका वो था OSD जवाहर यादव, अच्छी तरह जानता, हमारे पड़ोस में रहता था, अब वो यहाँ से पालम विहार में रहने चला गया, वो भी इनको सपोर्ट कर रहा है, पार्षद रविंदर पुत्र रमेश को। उनको सरकार के शय पर ये सब सरकारी जो लोग हैं, सरकार के उच्च अधिकारी को शायद ये नहीं पता, छोटे अधिकारी मिले हुए हैं काफ़ी। लेकिन जो लोग जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो लोग सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं ना, BJP से जुड़े हुए। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं BJP से। मेरे को BJP, आम आदमी, कांग्रेस, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब बराबर है। लेकिन मेरे को शांति से तो जीने दो, मेरे परिवार को, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है। अब बताओ क्या करे, कोई सुन ही नहीं रहा, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। मेरी खुद वीडियो बनी हुई YouTube पे, 50-60 लोगों को जागरूक कर रहा हूँ मैं, और फिर भी नहीं वो गया। मतलब उन पे धन बल है, पुराने सबूत कुछ ऐसे वैसे करके मेरे को ही दबाने की कोशिश। इसलिए मैं आखिर में आया हूँ कि कोरोना में भी मर जाता, लेकिन आवाज़ तो कोई तो सुनेगा। मैं राष्ट्रपति जी से मिलना भी चाहता हूँ, वैसे तो शिकायत मैं भी दे आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पता है मेरे को, लेकिन फिर भी आया, मैं बैठा कि कोई चलो आवाज़ सुने, कोई कहीं तक जाए। CID का वो है मित्तल जी, वो यहाँ गुड़गांव थे कमिश्नर, खूब मिले सबसे, अधिकारियों में कोई कमी नहीं है, नीचे के अधिकारी सब मिले हुए हैं, भ्रष्ट है सब। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ब्राह्मण समाज से हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, रसूख भी है, पूरा सिस्टम भी जानते हैं, उसके बाद भी सत्ता के सह पर कैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, इस देश में जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, जिनको ना आवाज़ है, ना पढ़े लिखे हैं, मैं तो बोल सकता हूँ, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर तरह के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी जो हो रही है, सरकार के सह पर जो गुंडागर्दी हो रही है, उसका विरोध कीजिए।
ये पीड़ित परिवार है और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं। इनका कहना है कि कुछ लोगों को लगता है कि वसूली करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे, और पूरी फैमिली जो है ये जंतर मंतर पर बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन लोगों के बारे में कल्पना कीजिए जो अब तक सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, उनको जाति के नाम पर किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारा सिस्टम जानते हैं। उसके बाद भी चूँकि जो लोग आरोपी, जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, उनकी सत्ता से साठगांठ है, तो ब्राह्मण समाज का परिवार जो है वो प्रताड़ित महसूस कर रहा है। लेकिन इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, सोचिए उनके साथ क्या क्या होता है। मुझे लगता है कि हर तरह के जो जातीय और इस तरह के जो गुंडागर्दी है, सत्ता के रसूख पर जो प्रताड़ना है, उसके खिलाफ इस देश के नागरिकों को गोलबंद होना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।